जैसा कि होली आने वाली है तो इसमें तो दही बड़े बनाना बनता है। तो फ्रेंड्स, आपके कभी कभी दही बड़े गड़बड़ा जाते होंगे, तो चलिए आज मैं बहुत ही सॉफ्ट दही बड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही हल्की, आपको तलिएगा उसी समय एकदम सॉफ्ट रहेगी। इसमें इसको बहुत घंटों दही में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो में बने रहना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, सॉफ्ट दही बड़े बनाने के मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो जैसा कि हर दही बड़े की जान होती है इमली की चटनी, तो पहले मैं इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्टार्टिंग में। तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में इमली ली है। मैं फ्रिज में हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। कभी भी सांभर बनाना हो या किसी भी रेसिपी में इमली अगर डालनी हो तो उसके लिए मैं हमेशा फ्रिज में इमली को स्टोर करके रखती हूँ किसी भी रेसिपी के लिए। तो मैंने थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर इमली ले ली। और अगर आपको तुरंत बनाना है 15 से 20 मिनट के अंदर, तो आप इसमें डाल दे खौलता हुआ पानी। लेकिन मैं बनाऊंगी इसे आराम से, मतलब कि 2-3 घंटे बाद। तो मैं इसमें फ़िलहाल डाल रही हूँ ठंडा पानी, क्योंकि ये आराम से 3 घंटे में आराम से फूल कर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको तुरंत बनानी है तो आप इसमें खौलता हुआ पानी डाल दें और इसे ढक कर लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दें। तो 20 मिनट बाद आपकी ये इमली काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इसमें लगभग 1 गिलास से यहाँ पर ठंडा पानी डाल दिया है। अब मैं इसे आराम से छोड़ देती हूँ सोक्ड होने के लिए। 3 घंटे बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की ये सोक्ड हो गई है। तो इमली को भी कर देती हूँ साइड, फूलने के लिए रख देती हूँ मैं। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं लगभग कटोरी से या अपने घर के अंदाजे से आप ले लें यहाँ पर उड़द की दाल, क्योंकि दही बड़ा का तो सबसे मेन पार्ट होता है उड़द की दाल। तो यहाँ मैंने लगभग जिस कटोरी से मैंने इमली डाला है ना, उसी कटोरी से मैंने लगभग 1 कटोरी यहाँ पर उड़द दाल ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से 2-3 पानी से धुलूंगी और उसके बाद इसे सोक्ड होने के लिए रख दूंगी नॉर्मल पानी में। तो फ्रेंड्स, दाल को बहुत अच्छे से मैंने 2-3 पानी से धुल लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्रेश पानी। तो मतलब पानी उतनी डालनी है जितने में ये अच्छे से डिप हो जाए। और अगर मान लीजिए पानी कम पड़ जाए सोक्ड होने के बाद, तो उसके ऊपर और डाल दें। लेकिन मैं एक्स्ट्रा पानी अभी ही डाल दे रही हूँ, ताकि जब भी ये सोक्ड हो जाए अच्छी तरह से तो फूल कर अच्छे से इसमें पानी की कमी ना हो। तो पूरी मात्रा में पानी को डाल दें और उसके बाद उसको ढक कर छोड़ दें लगभग 4 घंटे के लिए। सबसे पहला ट्रिक, अगर आपकी दाल अच्छी फुली हुई नहीं होगी, कम फुली हुई होगी, तो आपके दही बड़े बिल्कुल कड़े बनने वाले हैं, हार्ड बनने वाले हैं। तो सबसे पहली ट्रिक ये है कि दही बड़े का दाल जो है बहुत अच्छे से फुला होना चाहिए। अगर 4 घंटे में देखिए कि उसके दाने इजीली नहीं टूट रहे हैं, तो उसको 6 घंटे रखिए, लेकिन दाल को अच्छी तरह से फुलाइए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने लगभग इसे 5 घंटे के लिए रखा था। मैंने 4 घंटा बताया था, लेकिन मैंने 5 घंटा रखा था। और यहाँ दाल को मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छे से फूल गई है। यहाँ देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। अगर ये अच्छे से फुली हुई नहीं होगी तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जब दाल अच्छे से फूल जाए तो उसे 2 पानी से अच्छे से धुल लें और ग्राइंडर में थोड़ी थोड़ी करके 2 बारी में मतलब डालें। तो पहले मैं आधा डाल रही हूँ, क्योंकि जब उड़द दाल को हम लोग पीसते हैं तो वो मशीन के ब्लेड को पकड़ती है, मतलब कि वो थोड़ी सी लसीली होती है, जिसके कारण वो चलने में मतलब कि प्रॉब्लम देती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप उड़द दाल को पीसेंगे तो आपकी ग्राइंडर भी नहीं मतलब जलेगी और अच्छे से पीस भी जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2-4 चम्मच पानी डाल के यहाँ उड़द दाल को अच्छे से पीस लिया था। एक बार मैंने चलाया था, उसके बाद जब हल्की सी वो दरदरी हो गई है तो फिर से मैंने जो बचा हुआ उड़द दाल था उसे भी मैंने ग्राइंडर में डाल दिया। तो इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपकी ग्राइंडर में बहुत अच्छे से ये पीस कर तैयार हो जाएगी। तो दाल में भी मैंने मतलब 3-4 चम्मच पानी डाला था और दूसरी बारी में भी मैंने उसी अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है। और डालने के बाद यहाँ देखिए मैंने और भी अच्छे से पीस लिया। अभी थोड़ी सी और पीसेगी। तो इसी बीच मैं इसमें डाल देती हूँ छोटी सी अदरक। अदरक को मैंने छीला नहीं, बस अच्छे से धुल लिया था। अब मैं इसके छोटे छोटे स्लाइस करके डाल देती हूँ। तो अदरक के छिलके के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि अदरक में भी जितना टेस्ट होता है उतना ही उसके छिलके में भी टेस्ट होता है। क्योंकि हम लोग चाय भी बनाते हैं तो कभी कभी छिलके को छील कर डाल देते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं अदरक को छिलके के साथ ले रही हूँ और इसे मैंने फिर से एक बार चला लिया है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी फाइन हल्की एकदम 10% हल्की दरदरी सी मैंने रखा है उड़द दाल को। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ आपको दाल को पीस लेना है। और यहाँ देखिए बहुत अच्छे से पीस भी गई है। तो चलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये थोड़ी सी लसीली होती है तो इसे मैं हाथ से निकाल ले रही हूँ अच्छे से। तो दाल तो मेरी पीस कर तैयार हो गई है। अब मैं इसे कर देती हूँ साइड और चलती हूँ मैं इसका पाउडर तैयार करने के लिए। मतलब दही बड़े में जो चटनी पाउडर जितनी चीज़ें होती है मैं सभी चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी अपने अंदाजे से मैंने डाल दिया यहाँ पर जीरा, क्योंकि जीरा भुनी हुई अगर रहती है तो आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भुनना है। जब ये अच्छे से भुन जाती है, मतलब हल्की सी जब इसकी भीनी खुशबू आने लगे और इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए, तो जीरा को फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, नहीं तो ये जल जाती है। तो फ्रेंड्स, हल्के टाइम भुनने के बाद यहाँ देखिए जीरा की कलर भी चेंज हो गई है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसकी कलर भी आप देख लीजिए कितनी अलग हो गई है, चेंज हो गई है।
तो जीरा को हटाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च ले ली है। कढ़ाई अभी अच्छी खासी गर्म है, फ्लेम को अभी मीडियम रखा हुआ है मैंने, और इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए हल्का सा, जब इसमें थोड़ी सी दबी दबी सी होती है, जब ये हल्की भून जाती है तो सब थोड़े से खिले खिले से होने लगते हैं। तो उस स्टेज पर जब लगे कि हल्की सी क्रिस्पी हो गई है तो आप इसे निकाल लें और इसे ठंडा करके इसका पाउडर तैयार कर लें। पाउडर भी किस तरह का तैयार करना है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो हल्के टाइम भूनने के बाद यहाँ देखिए इसकी हल्की तीखी तीखी खुशबू भी आने लगी है और ये थोड़ी सी भून भी गई है। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और यहाँ इसकी थोड़ी सी कलर चेंज भी हो गई है फ्रेंड्स। तो इस स्टेज पर इसको फटाफट से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। और तो यहाँ देखिए मैंने मिर्च को निकाल लिया है और जीरा भी मेरी भून गई है। तो हल्के टाइम के लिए मैं इसे ठंडा होने देती हूँ। इसे कब इसका पाउडर बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए मैं अब इसको ठंडा होने देती हूँ। मेरी दाल भी तैयार है, पाउडर भी तैयार हो गई है। अब मैं लेती हूँ इमली, ये बहुत अच्छे से फुली हुई है और इसकी मैं बनाऊँगी चटनी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितनी फूल कर कितनी बड़ी हो गई है। तो इस स्टेज पर इसको क्या करना है, अच्छे से मैश कर देना है। मैश करके इसके पल्प को अच्छे से निकाल लेना है। जब आप इसे मैश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसके सारे छिलके हाथ में आ जाएंगे और इसकी जो पल्प है बहुत अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरह से आपको निचोड़ कर इसको अच्छे से इसके पल्प को निकाल लेना है। थोड़ी देर मिलाने के बाद जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो इसको क्या करें कि फटाफट से इसको छान लें, अच्छी तरह से चला कर छान लें। जब इसके छान लेंगे तो उसके बाद थोड़े से छिलके और थोड़े से रेसे बचेंगे तो फिर से इसको डाल देना है दूसरी उसी कटोरी में जिसमें मैंने इमली को फूलने के लिए डाला हुआ था। फिर से उसमें थोड़ी सी पानी डालनी है, फिर से उसको इसी प्रोसेस से अच्छे से मिलाना है। मिलाकर इसके पल्प को फिर से निकाल लेना है। तो इस तरह से आपकी जो मतलब ये पल्प है बहुत अच्छे से निकल जाएगी और इसकी एक्स्ट्रा जो है उसको जो वेस्ट हो जाती है उसको फेंक देना है। हाँ देखिए फिर से मैंने इसे दूसरी बार डाला है और इसे मैं इस तरह से चम्मच से मिलाकर इस तरह से इसके सारे जो पल्प है उसको निकाल लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा ये बचेगी उसे मैं साइड कर दूंगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स इस तरह करते हुए इसकी सारी पल्प अच्छे से निकल गई है। सारी इसको मैंने निचोड़ कर निकाल लिया और एक्स्ट्रा है इसे मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी पल्प अच्छे से बनकर तैयार हो गई, मतलब निकल कर तैयार हो गई। तो जब तक मैंने इमली का पल्प निकाला है तब तक मेरी यहाँ पर जीरा और मिर्च भी हल्की ठंडी हो गई। तो सबसे पहले मैं जीरा को पीस लेती हूँ और जीरा को मतलब जो दही बड़े का हम लोग पाउडर तैयार करते हैं, खासकर मैं तैयार करती हूँ, तो मैं एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाती हूँ, हल्का सा दरदरा रखती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हल्की गर्म थी तो बहुत अच्छे से ही ये पीस गई है। जब भी आप इसका पाउडर तैयार करें तो हल्का सा गर्म रखिए तो पाउडर बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है, बहुत जल्दी पीस जाती है। तो जीरा निकालने के बाद उसी ग्राइंडर में मैंने मिर्च को भी डाल दिया है। अब इसको भी मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया, बिल्कुल चिली फ्लेक्स हम लोग रखते हैं ना, तो उसी तरह का मैंने रखा है, चिली फ्लेक्स ही समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको चिली फ्लेक्स मतलब लाल मिर्च को अच्छे से दरदरा पीस लेना है। चलिए अगले प्रोसेस की तरफ चलती हूँ। तो मेरे मसाले तैयार हो गए। अब मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने लिया कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब मैं सबसे पहले बना लेती हूँ इसकी चटनी। सभी चीज़ें तैयार करने के बाद दही बड़ा की तरफ चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने डाला थोड़ी सी तेल, लगभग छोटे चम्मच से मैंने 3 चम्मच डाला है, 2 चम्मच मैंने डाला था, फिर 1 चम्मच और मैं ऐड कर देती हूँ। तो 3 चम्मच तेल लेना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी लगभग आधा चम्मच जीरा और इन दोनों को साथ में चटकने दूंगी। और साथ ही मैं ले रही हूँ लगभग 2 चुटकी हींग, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर स्टोर करना है तो इसमें हींग बहुत ज़रूरी होती है। तो हींग भी मैंने डाल दी और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो तेल में हींग और जीरा को अच्छे से चटकने देती हूँ पूरी तरह से इसको ब्लैक नहीं करना है। हल्का जब इसका ब्राउन कलर आ जाए तो अब मैं इसमें अगला प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ब्राउन हो गई है हल्की सी जीरा। तो इस स्टेज पर मैंने जो इमली के पल्प को तैयार किया था उसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और मैं फ्लेम को रखूँगी कंटिन्यू अभी हाई, और हाई फ्लेम पर मैं इसे कुछ टाइम के लिए पकने दूंगी। हल्के टाइम पकने के बाद जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हल्के टाइम पकने के बाद ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह से मैंने फ्लेम को मीडियम रखा था और कंटिन्यू चलाया था और यहाँ थोड़ी सी मैंने गाढ़ी होने दी थी और ये अच्छे से पक भी गई है। तो हल्का सा और पकने दीजिए इसको, मतलब इसको पकने ही दीजिए। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पर इसकी मिठास थोड़ी सी लाने के लिए आप यहाँ पर चीनी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ जैगरी यानी गुड़। आप अपने अनुसार जो लेना चाहे दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ को एक चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना मैंने इमली लिया था उसका मैंने डबल यहाँ पर गुड़ लिया है। अगर कम लगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीठी जितनी होगी उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा खट्टा मीठा रखती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैं हल्का चला देती हूँ और इसे मेल्ट होने देती हूँ अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से ये गुड़ मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो मैं इसमें अगला प्रोसेस करूँगी। तो हल्के टाइम के लिए मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ। अभी फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी ताकि मेरी गुड़ है सो जले नहीं। तो हल्के टाइम बाद देखिएगा इसकी कलर भी चेंज हो जाएगी और ये गुड़ जो है अच्छे से पिघल जाएगी। तो हल्की सी मुझे कम लग रही थी तो मैंने छोटा सा दाना और भी डाल दिया है और हल्के टाइम पकने के बाद चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी।
तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है, हल्की सी मतलब इसमें झाग आ गई, मतलब जब अच्छे से पक जाती है गुड़ तो उसमें थोड़ी सी झाग आ जाती है। तो इस स्टेज पर आप इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना चाहते हैं तो हल्की सी जो मैंने चिली फ्लेक्स तैयार किया था उसमें से मैं थोड़ी सी ले लूँगी और इसमें डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ छोटा चम्मच से आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ी सी काला नमक, ताकि ये जो चटनी है थोड़ी सी चटपटी भी हो। अगर आप इसे थोड़ा सा तीखा करना चाहते हैं तो आप चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मतलब खटास भी है, मिठास भी है, तीखापन भी है, हल्का नमकीन भी है। और किसी भी चीज़ में जब हम नमक डालते हैं मीठी चीज़ में तो उसकी जो टेस्ट है काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होकर आती है। तो नमक डालना बहुत ज़रूरी है। अब इन सभी चीज़ों को हल्के से मिला देती हूँ और लगभग 2 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो फ्लेम को मैं कर दूँगी अब लो, क्योंकि मेरी ये चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद मेरी यहाँ चटनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, काफ़ी झागदार बन गई है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फ्लेम को मैंने लो रखा था हल्के टाइम पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में रहेगी तो ये और भी जल जाएगी। तो यहाँ देखिए अभी गर्म है तो ये थोड़ी सी पतली लग रही है, जब ये गाढ़ी होगी तो जब ये ठंडी होगी तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसे हल्के टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। और किसी भी लिक्विड चीज़ को जब हम लोग अच्छे से देखना होता है तो चम्मच के पिछले हिस्से से इस तरह से चेक करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी रियल पता चलेगी कि किस तरह की है। तो मेरी चटनी तैयार हो गई। अब मैं बैटर के पास आ गई तो मैंने बैटर को ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। तो मैंने डब्बा में जब स्टोर करने के लिए रखा था तो उसमें थोड़ी सी प्लेट में गिर गई थी, तो लगभग ये मैंने आधा चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स ले लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी जीरा पाउडर जो मैंने तैयार किया था। तो आधा चम्मच के लगभग मैंने जीरा भी ऐड कर दिया। अब इन दोनों चीज़ों को हल्का सा फेंट लेती हूँ, अच्छे से मिला लेती हूँ। तो कितने सारे ट्रिक्स मैं बताती जा रही हूँ फ्रेंड्स, उसको ध्यान में रखिएगा। तो पहली बात सबसे ये हो गई कि जब आप दाल को फुलाएं तो पूरी तरह से फुली हुई होनी चाहिए, अच्छी से फुली हुई होनी चाहिए कि जब उसको उंगली से तोड़े या मैश करे तो अच्छे से टूट जाए। उसके बाद उसको पीसने के बाद थोड़े के टाइम के लिए उसे रख दे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद उसको हल्का सा फेंट लें, मतलब 2-3 बार इसी तरह चला चला कर फेंट लें। 3 ट्रिक मैंने यहाँ बता दिया, आगे भी मैं और भी ट्रिक बताऊँगी, बस आप वीडियो में बने रहें। तो इसी बीच मैंने इसमें डाला थोड़ी सी काला नमक। जब आप इसके दही बड़े को तैयार करने के लिए जाएं तब नमक डालें, नमक पहले से डालकर नहीं छोड़ना, नहीं तो ये थोड़ी सी पतली हो जाएगी। नमक तब डालना है जब आप लास्ट में इसे मिलाकर कढ़ाई में डालने जाएंगे। तो नमक डाला और थोड़ी सी मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। तो फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हल्का सा इसको फेंट लेती हूँ। लगभग मतलब 10 बार इसको इस तरह से चलाएंगे तो अच्छे से फेंट जाएगी और ये हल्की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे चेक करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा प्रोसेस करना है। तो चौथी ट्रिक ये हो गई कि आप थोड़ी सी बैटर को इस तरह से मिला लें, उसका थोड़ी सी बैटर लें और एक कटोरी में पानी लें और इस तरह बैटर डालेंगे। ये पानी की सतह पर तुरंत ऊपर आ जाएगी तो समझिए कि आपकी दही बड़े की जो बड़ी की ये बैटर है बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब बहुत ही हल्की बनी हुई है। तो इस तरह से मिलाने के बाद आपको पानी में बिल्कुल चेक करना है, डालने के बाद तुरंत ऊपर आनी चाहिए तब ये हल्की बनी हुई है। अगर तुरंत ऊपर नहीं आएगी तो इसको और भी फेंटना पड़ेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर दही बड़ा बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैटर बहुत अच्छे से मिल गई है। अब मैं चलती हूँ बनाने के प्रोसेस की तरफ। 3 ट्रिक मैंने आपको बता दिया। चौथी ट्रिक ये हुई कि फ्रेंड्स, जब भी आप इस दही बड़े को बनाएं तो इसके लिए थोड़ी सी पानी को उबाल के रखें। कहाँ यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। तो पानी बहुत अच्छे से खौली हुई होनी चाहिए, उबली हुई होनी चाहिए। अब इस पानी को साइड में रख दें और उसे ढक कर छोड़ दें। इसी तरह नहीं छोड़ना, उसको ढक कर छोड़ दें ताकि मेरी पानी गर्म रहे। और अब मैंने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म होने दिया है। जब ये गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी सरसों तेल। फ्रेंड्स, ये भी एक ट्रिक है, जब भी आप दही बड़ा बनाएं तो सरसों तेल में एक बार बना कर देखें, रिफाइंड से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर सरसों तेल डाल दिया है। इसे मैं गर्म होने देती हूँ। पूरी धुआं वाली गर्म नहीं होने देनी है, मतलब अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए लेकिन धुआं नहीं उठना चाहिए। इस तरह का तेल गर्म होना चाहिए, तब मैं इस बैटर को डालूंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरी तेल गर्म भी हो गई है, हल्की इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो मैंने इसको थोड़े में कुछ दूर में फैला दिया है ताकि जब भी मैं बैटर डालूँ, मान लीजिए साइड में पड़ जाती है तो वो कढ़ाई में चिपके नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तेल अच्छे से चेक कर लिया है, काफ़ी अच्छी गर्म है, धुआं भी नहीं उठ रही है। इस तरह का तेल रखना है। तो यहाँ पर डाल देना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी बड़ी साइज़ की आप बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर बैटर डाल दें। तो मैं आपको 2 ट्रिक बताऊँगी, 2 तरीका बताऊँगी यहाँ पर बनाने की। तो मैंने एक चम्मच को अच्छे से तेल में गर्म कर लिया। अब मैं बैटर को इस तरह से डाल रही हूँ इसके ऊपर और इसे तेल में डाल दूंगी पकने के लिए। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह का बहुत कम बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर प्लेन वाला ही बनाती हूँ। तो इसे जब अच्छे से हो जाए तो इसे चम्मच से निकाल देंगे तो यह निकल जाती है। और इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने दें। स्टार्टिंग में तेल गर्म रहती है तो इसे हल्के से पकने दें। जब ये अच्छे से पक जाती है तो तेल की सतह पर तैरने लगती है तो समझिए कि आपकी ये अच्छे से पकी हुई ये बैटर है। तो इस तरह से मैंने एक बनाया डिजाइन वाला। मैं प्लेन बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं प्लेन वाला ही बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेन वाला बैटर सब को डाल दिया और साइड में डिजाइन वाला
जैसा आपको मन करे उसके अकॉर्डिंग डालें और फटाफट से इस तरह से छोटे बड़े जितने बड़े साइज के आपको दही बड़े रखने हैं उसके अकॉर्डिंग डाल दें। इसके बाद डालने के बाद यहाँ पर एक ट्रिक को और ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसको डालने के बाद इसे तुरंत पलट देंगे इस तरह से, तो ये गोल गोल बहुत अच्छे से बनकर आती है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आप छोड़ेंगे ना तो इसकी मतलब शेप ही बदल जाती है। और इसे डालने के बाद तुरंत पलट देंगे तेल के दूसरे हिस्से में, तो बहुत अच्छे से गोल गोल बनकर आ जाती है। तो इस तरह से एक बार में 6 से 7 बॉल को डालें तेल में और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इस तरह से पकने दें ताकि अंदर तक काफ़ी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, इसे देखने का एक तरीका और भी है। देखिए, जब ये कच्ची रहती है तो ये तेल के सतह पर नहीं बैठती है, नीचे की तरफ बैठी रहती है। जब ये अच्छे से पक जाती है, हल्की हो जाती है, तो ये तेल की सतह पर तैरने लगती है। तो मैंने कम मात्रा में ही तेल डाली है, लेकिन ये देखिएगा अभी पक जाएगी और इसकी साइज़ कितनी अच्छी गोल गोल हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैंने फ्लेम को मीडियम करके पकाया था और काफ़ी अच्छे से पककर तैयार हो गई है। तो सभी बॉल्स को इस तरह से पकाते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। तो इस तरह की कलर में आपको सारे बॉल्स को निकाल देने हैं। फ्लेम को लो कर देना है और फिर से जो बचे हुए बैटर है उसको आप डाल दें और उसे फिर से उसी तरह से फटाफट से पलट दें। तो जितनी बैटर मेरी बची हुई थी सारे को मैंने डाल दिया है और फटाफट से मैंने इसे भी पलट दिया है ताकि इसकी भी गोल गोल अच्छे से शेप आ जाए। और इसे भी मैं उसी तरह से फ्लेम को मीडियम पर अच्छे से पकने दूंगी ताकि कलर बाहर से भी आ जाए और अंदर से भी बहुत अच्छे से ये पककर तैयार हो जाए। दोनों बैच को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था और यहाँ देखिए मैं आपको एक बॉल को दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है, मुट्ठी में एकदम सिमट कर आ जा रही है। तो इस तरह से आपको बॉल्स तैयार कर लेने हैं। चलिए अगली प्रोसेस की तरफ चलती हूँ जिससे आपकी बड़े जो हैं और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसे क्या करना है, जो मैंने पानी गर्म लिया था उसमें इस तरह से डिप करना है और बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है, बस डालना है और इस तरह से दबा दबा कर निकाल लेना है। बस बहुत देर के लिए, घंटों के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपके दही बड़े थोड़े से हार्ड हो जाएं तो खौलता हुआ पानी में कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वो और भी सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे बड़े हमेशा सॉफ्ट ही होते हैं तो मैं बहुत देर के लिए पानी में नहीं छोड़ती हूँ। तो दही बड़ा को सॉफ्ट करने के लिए एक प्रोसेस और करना है। तो यहाँ पर लेना है दही। दही को पहले आप दही बड़े के ऊपर डालें, जो मैंने पानी से निकाला था ना दही बड़ा, उसके ऊपर डाल के देखें। तो अगर हल्की सी गाढ़ी लगे तो उसे हल्का सा पतला कर ले। तो फ्रेंड्स, मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए दही बड़े की दही जो है थोड़ी सी गाढ़ी है। स्टार्टिंग वाला जो दही रखेंगे वो थोड़ा सा पतला रखेंगे, बाद में जब इसको परोसने के लिए रखेंगे तो उस समय गाढ़ी दही रखेंगे। तो थोड़ा सा अगर पानी को एडजस्ट करने के लिए लेना है तो जो दही बड़े वाला पानी था जिसमें मैंने दही बड़ा को डिप किया था उस पानी को फेंके नहीं, वो एडजस्ट करेंगे, उसको लेकर एडजस्ट करेंगे तो वो पानी आपको बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। तो उस पानी को डालकर अच्छे से दही में मिला लें, उसका दही के ऊपर डाल दें। यहाँ पर वाली जो दही जाएगी दही बड़े के ऊपर वो थोड़ी सी पतली रहेगी, बाद में जो दही जाएगी वो थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी। तो हल्का सा पतला करके मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि दही बड़ा जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि दही बड़ा अभी फ्राई हुई थी, हल्का सा पानी मैंने डिप किया और पानी में कुछ टाइम के लिए रहेगी तो ये और भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए इस दही में डालकर छोड़ देती हूँ। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद मैं आ गई दही बड़े के पास और देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो गई है और सारे दही को इसने सोख लिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दही बड़ा का दही जो लिया था वो थोड़ा सा पतला लिया था, लेकिन अब परोसने के प्रोसेस में चलूँगी तो थोड़ी सी गाढ़ी दही लूँगी। तो चलिए मैं इसकी थोड़ी सी प्लेटिंग कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है सिल्वर प्लेट रेडीमेड वाली और उसमें मैंने इन दही बड़े को रख दिया जो मैंने डिप करके रखा हुआ था। और अब मैं सबसे पहले वो वाली दही डालूंगी जो मैंने प्लेट में डाली हुई थी। तो ये दही काफ़ी गाढ़ी है, इस दही को सबके ऊपर डाल देती हूँ। अगर आप एक्स्ट्रा दही और भी खाना चाहते हैं तो गाढ़ी दही का यूज करें, तो आपके दही बड़े खाने में बहुत ही यम्मी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने प्लेट वाली थोड़ी सी दही डाल दी थी और एक्स्ट्रा दही थोड़ी सी गाढ़ी सी मैंने और ली थी। और जो मैंने चटनी तैयार की थी थोड़ी थोड़ी मैंने ली है, ये भी अभी गर्म है, पूरी तरह से भी जमी नहीं है, लेकिन जम जाएगी तो और भी गाढ़ी हो जाती है। तो आप अगर गाढ़ा करके इसे यूज़ करना चाहते हैं तो चटनी को अच्छे से जमने दें, तो उसके बाद ही आप इसे यूज़ करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है, हल्की हल्की डालकर मैं इसे परोस रही हूँ फ्रेंड्स। तो सभी दही बड़े के ऊपर मैंने लाल चटनी डाल दी है। बहुत लोग इसके साथ हरी चटनी भी पसंद करते हैं, जैसे धनिया पत्ती की चटनी। तो आप अपने अनुसार देख लें, खट्टी मीठी तीखी किस तरह की चटनी पसंद करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ दही बड़े में सिर्फ लाल चटनी, इमली की चटनी ही यूज की जाती है। और इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी डाल दे रही हूँ चिली फ्लेक्स जो मैंने तैयार किया था। अपने अकॉर्डिंग तीखा ज़्यादा से ज़्यादा परोस कर डाल सकते हैं इस पर। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं करती हूँ। इसके ऊपर मसाले मैं वही डालती हूँ, जैसे लाल मिर्च हो गया वो मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी। उसका थोड़ी सी मैंने जो जीरा पाउडर तैयार किया था उसे भी मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ डालूंगी काला नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग सभी के ऊपर काला नमक डाल दें और थोड़ी सी धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बहुत सारे ट्रिक्स के साथ, बहुत सारे टिप्स के साथ मैंने दही बड़े को आपको बताया किस तरह से मैंने सॉफ्ट बनाया है। अगर आप मेरे प्रोसेस से दही बड़े बनाएंगे, जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, दाल किस तरह से फुलानी है, किस तरह से उसको पीसना है, कितना कैसा इसका बैटर रखना है, किस तरह से फ्राई करना है, फ्लेम को कैसा रखना है और पानी में कितने देर के लिए डिप करना है, कलर कैसी होनी चाहिए, अगर सारी बातों का ध्यान रख के आप दही बड़े बनाएंगे तो आपके दही बड़े भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और होली पर तो दही बड़े इस तरह के बनाएं, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि कैसे बनाया।
और ये दही बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप कट करने से ही आप समझ सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। तो यहाँ देखिए कितनी सॉफ्ट है। यहाँ देखिए मैंने बहुत सारा समय लिया आपका। चलिए मैं फटाफट से वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट जरूर करें कि किस तरह की बनी थी। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत पुश करता है नई नई वीडियोज़ डालने के लिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नए वीडियोज़ के साथ। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।